संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। 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 अरे ये हमका जी हमारे पास लकड़ी ख़त्म हो गया था जी। तो हम कहे थे कि हमारे लिए लकड़ी आ जाता तो क्योंकि ठंडी बहुत कड़की की पड़ रही है, बिना लकड़ी के कैसे गुजारा होता। तो फिर हम लोग टिकट भी बनाते हैं रोटी से, तो फिर लकड़ी ख़त्म हो गया था तो लकड़ी जो आ गई है हमारे पास। जो लकड़ी दिया है भगवान उसका खूब कल्याण करे, खूब उसके धनदान से भंडार भरे रहें, काऊ चीज़ की कमी ना पड़े। बस हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है। साधु संतों की आप लोग सेवा करते रहें, आपका कल्याण तो भगवान करेंगे। जय जय सिया राम। आज फिर से राधे बाबा जी के मुख से अमृत वर्षा होगी, तो आप भी घर बैठे महाराज जी के अमृत वचन सुनिए। महाराज जी के देखिए ऊपर वाली कुटिया है पुरानी वाली जी, महाराज जी देखे मिल गए। अभी महाराज जी के अमृत वचन आपको सुनने को मिलेंगे और बौछार होती रहेगी। जैसे बरसात में जल की बारिश होती है तो बंद नहीं होता, इसी तरह महाराज जी को अभी आज भी हमें सुनने का अवसर मिलेगा। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। बोले चलो बाबा तो मैं वहीं भेजें। अच्छा, यहीं से मोटर साइकिल से भेज गया। महाराज जी महाराज जी पेड़ा खाइए। बहुत हाई पेड़ा है, लो एक पाव। मुझे भी और का? महाराज जी मैं खा के आया हूँ, नाश्ता किया, वो प्रसाद पा के आया। अच्छा कोई बात नहीं। जय हो भोलेनाथ। जय। बढ़िया। देख लो खाई बसिया। जी जी। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार है, तो महाराज जी थोड़ा सा सुषुम्ना कैसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा बता देंगे क्या? बोलो। महाराज जी जो हमारी त्रिकुटी में सुषुम्ना क्या है महाराज जी, आप ही बताएं। सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, इंगला पिंगला और फिर सुषुम्ना, ये नाड़ियां क्या है महाराज जी, इस विषय में विस्तार से बताएं। देखो जी हमें ज़्यादा तो अनुभव नहीं है, साफ कहना खुश रहना। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये अपनी स्वर की इंद्रियां हैं, इनसे स्वर प्राप्त होता है। एक दाहिना बाएं दोनों, इसके बाद में एक तीसरा नेत्र यहीं से इंगला पिंगला सुषुम्ना, जैसे यहाँ जो है दोनों नेत्र तीसरा नेत्र, ऐसी 10 इंद्रियां बताई गई। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री और 5 उसमें और भी हैं, तो ये 10 इंद्री मिलकर बताई गई। अब 10 इंद्री में ज्ञान इंद्री, और ज्ञान इंद्री से ही सब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान इंद्री है तो भजन भी कर सकता है, और ज्ञान इंद्री है तो उसमें नाना प्रकार की
गुरु द्वारा स्वास्थ्य के लिए परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, जो आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तव भाव मूल भेद भ्रम नाशा, जो है कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री। कर्म इंद्री जैसे बताया है कि हाथ और पाँव, ये हाथ जो है ये कर्म इंद्री है, और पाँव जो है इसका देखिए कितना भारी विचित्र है कि हाथ से नाना प्रकार के हमें कर्म करने पड़ा। उसी का नाम हमारा ज्ञान इंद्री है, ज्ञान से कर्म करना। पाँव हमारे चलने फिरने में भी आते हैं, साइकिल चलाने में भी आते हैं। इसी प्रकार से पूरा शरीर का सिस्टम सोच समझ के कर्म इंद्री, चेतन इंद्री, धर्म इंद्री, इस कारण से पूरे शरीर में बताया क्या यदि हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारी सभी इंद्रियां अनुभव हो जाती। अंदर भीतर का यथा सुवंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूर निधान। कर्म इंद्री चेतन इंद्री, जैसे कहा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य प्राण, ये इंद्रियों का नियम है कि 10 इंद्रियां। कर्म इंद्री कर्म करने में, चेतन इंद्री चैतन्यता में। इस प्रकार से परमात्मा के अलौकिक गुरु द्वारा, योग द्वारा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, भीतर बाहर एक। भीतर बाहर जब एक हो जाता है तो उसको ना कोई दिक्कत वैकुंठ में है, ना नरक में है, ना गौलोक में है। वह सब समदृष्टि समदृष्टा समभास्तम। जैसे जेल में जो कसूर करने वाले हैं वो जेल खां जाते हैं, और जो महान अधिकार पाए हैं तो वो देखने भालने के लिए जाते हैं। वो भी जेल में जाते हैं लेकिन रहते नहीं हैं, क्योंकि वो अधिकारी हैं, उनकी सेवा में उन्हें रहना आना जाना है। इसी प्रकार से जो समर्थ होता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ होता है उसकी हर जगह गम है, आना जाना रहना सहना उनकी ड्यूटियां हैं। जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं तो उनको चारों देश में जाना पड़ता है, चारों प्रकार की उनकी योजनाएं दुख सुख दिखाना, उनको उनके अनुकूल चलना, उनकी व्यवस्था देखना, यही जो है इंद्रियों का ज्ञात है। अब जैसे पहलवान के संग जो रहेगा वो पहलवानी गिरी के दाव मंत्र जानता है, और जो पहलवानी के साथ नहीं रहेगा उसको दाव पेंच का भी कोई पता नहीं लगता है। जैसे हमारी गाड़ी चलाने में होशियार कारीगर, उसको सुधारने में होशियार कारीगर, तब वो दूसरे का बताएगा तब वो चल पाए। बताया है नीति व प्रीति व परमारथ व स्वार्थ। नीति न्यायाधीश, नीति प्रीति, नाम बताया गया नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, वो को न राम समझान यथारथ। जो परमात्मा की आसक्ति है वो जनक सुता जग जननी जानकी, आसक्ति जिसको कहते हैं आदि पुरुष आसक्ति, वो
सिर सिवाहा, सिया राम, ये भगवान के नाम है। और फिर माता पिता व गुरु, माता पिता से संपत्ति का आभास अपना, और माता पिता से पढ़ा लिखा माता पिता है तो कुछ ज्ञान भी मिल सकता है, और नहीं पढ़ने के बाद ही ज्ञान मिलेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, साम दाम दंड भेद नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, हम जब सब मार्ग में जाएंगे आएंगे, सबकी बात मानेंगे, तो जो नहीं होना हो वे भी हो जाता है। क्योंकि सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भाई एक बारा। भगवान का भजन करने वाला, सही मार्ग पर चलने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, ये अपने आप जो है संयम नियम खुल जाते हैं। क्यों? कि भजन में ऐसी शक्ति है। उगरें विमल बिलोचन ही के, मिटें दोष दुख भाव रजनी के, सूझें रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रकट जा जो जय खानक, जथा सो अंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूर निधान। आदमी जो है सत्संगत करने लगे तो सत्संग के प्रभाव से उसे सब मार्ग मिल जाता है। और अगर सत्संगत नहीं किया तो खोज मार, जैसे विचार मान लो जंगल में जो रास्ता जिसने नहीं देखा है वो भटक जाएगा, और देखा हुआ है तो निकल जाएगा। इसी प्रकार से साम दाम दंड भेद जो बताया है, मार्ग गुरु कृपा से मार्ग मिलता है। हट बेटा, पानी ला दो बेटा, बेटा लो इन्हें पानी भर के अंदर जहाँ रख दो। महाराज जी, सच्चे गुरु के विषय में आप नहीं बताए, यहाँ तो बहुत कहते हैं हम। सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, बताएं का? माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। और गुरु माने ज्ञान, गुरु माने ज्ञान माना गया। अच्छा, गुरु का चक्कर, हाँ पिंजन दो, फल भाई के धा दो बेटा। गुरु अपना घर का तो है नहीं है, गुरु विदेश का है, अपने घर का थोड़ी है गुरु। गुरु दूसरी जाति का है, का ठिकाना है गुरु का, कभी भगा दे कभी रखेगा। अगर उसके मुताबिक नहीं कर चलेंगे तो भगा देगा। जी जी, रख दो ये बस, देखो एक और फल भाई के धा दो। इसे माता पिता से बड़ा कोई नहीं। और गुरु माने ज्ञान। गुरु हम उसी को मानते हैं कि जो ज्ञान है तो गुरु है, और ज्ञान नहीं है तो गुरु काहेगा। बिना गुरु का ज्ञान कोई रखेगा? बोले गुरु तो है पर ज्ञान नहीं है, कोई नहीं चेला बनेगा। मास्टर होशियार है लेकिन पढ़ाना लिखाना जानता ही नहीं है, तो गुरु किस बात का? अकल ही गुरु है भैया, अकल ही गुरु है। हमारे सब बच्चे काम ले लिया, जाओ वो सुनना ले लिया, वो सुनना दे दियो, घूमे आ टहले आओ। टहला बेटा, फिर आ जाना थोड़ी देर में। दे तो उनका ले उनको काम है का? गैया गैया देखते हैं नहीं कि गैया है, प्यासी जी की गैया है ना। अच्छा अच्छा, सब देखते तक यानी कि ड्यूटी है। मताई बेटिया धोए देख लिया, सब एक ऐसे गाय धोए गोबर डाले, पूरा काम करना पड़ा। जी महाराज जी। महाराज जी, आपने इंगला पिंगला चलाई नहीं कभी?
कहा है कि इमें हमें गुरु लोगों ने मना कर दिया। हाँ। महाराज इंगला पिंगला जो है प्राणायाम हम्म, साधु के लिए हानिकारक है। जी। क्यों कि साकार में तो भजन नहीं कर पा रहे हम्म, और निराकार में भग रहे। हम्म, जब हमें साकार का ज्ञान नहीं है तो हम निराकार में क्या भटकें। जहाँ दीपक जल रहा है उसमें तो हम बैठ नहीं रहे, ना उसमें भजन कर रहे, हम्म, और हम अंधेरे में बैठे, क्या दिखाएगा। इसे जो है साकार और निराकार दोनों में ज्ञान हो तब भजन बनता है। लेकिन महाराज जी साकार और निराकार है क्या? साकार उसी को कहते हैं माता पिता गुरु, जो साकार के भगवान हैं, और निराकार का परमात्मा और ज्ञान माने गुरु के निराकार व साकार। साकार जो हमें जो चीज़ दिखा रही है वो साकार है, और जो हमें नहीं दिखा रही वो निराकार है। जैसे ये आकाश दिखा जरूर है, छू ना पाए। जैसे चंद्रमा सूरज दिखाएगा जरूर, लेकर छू नहीं पाओगे। साकार होते भाई भी निराकार है, पाओगे नहीं। जी जी। तो साकार निराकार का ज्ञान है। जैसे हमें जो दिखाई देता है उसको हम अपने हाथ से कर लेंगे, और जो हमारे अंदर का एक एक नस नहीं देख सकत हम, वो निराकार है। वो गुरु के द्वारा ही दिखलाया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा दिखाया जाएगा, ये बताया। तो महाराज जी आपने प्रयास नहीं किया कि आप भी सुषमना को जगा ले? सो का हो जगा लो तो का रहना ही पड़ेगा, रोटी खाने ही पड़ेगा। जगा भी ले आओ कुछ नहीं मिलेगा, क्या जितनी जगा लो मिले कुछ नहीं, क्योंकि भजन कर नहीं सकते हो, जगाने से क्या होगा। जब भजन नहीं कर, जैसे तुम्हें 5 किलो सोना दे दो, अब तुम्हें उपयोग ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। धऊ है मैं जैसे धऊ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहरलाल जी अगर प्रयोग नहीं कर पाओ तो धऊ है, मर जाएंगे, लाभ नहीं हो गई। जो बताया है कि परमात्मा का भजन अलग है और जो इंद्रियां जगाना ये अलग है। इंद्रियां आज जगा लें काल बुझा दें। बोले कैसे? बोले अंधिया हाथों से लालटेन उजाल लें और अंधियार निकलेगा उसको बुझा दें, बस प्रकाश जो ही है। और अगर जाए ना चाहिए कभू कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब सिद्धियां होती हैं। और जगह फगाने से तो मना कर दे काव्य वालों ने, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। बोले होगा कौन नहीं होगा। तुमने प्राणायाम किया, इंगला पिंगला सुषमा जगाया, और जो अच्छा सही गुरु मिल गया तो कुछ प्रकाश हो जाएगा। वो अधूरा मिला तो 2 दिन से गए, न इधर ही के रहे न उधर ही के रहे। पूर्ण ज्ञान होना मुश्किल है, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं गुरु में नहीं हो पूर्ण ज्ञान तो चेला में कहाँ से हो जाए। 16 तक मास्टर ही नहीं पढ़ो तो लड़का क्या पढ़ाएगा। 16 तक मास्टर नहीं पढ़ा, अच्छा, और भर्ती हो गया और डॉक्टर बन गओ और वैद्य बन गओ और मास्टर बन गओ, लेकिन वो पैसा से ले दो के अक्षर पा गया, पूरे नहीं पाया। जब पूरे अंक नहीं पाए तो पूरे अंक तुम बताओ कहाँ से, क्या कहे है ना। जब 6 फुट का बाप होगा तब लड़का 6 फुट को हो सकता, और 5 ही फुट का बाप है तो लड़का 6 फुट को कैसे हो जाए। होगा तो माता ही पिता के अनुकूल, भाई चाहे जीता घटाओ। भगवान ने खुद कही कि हम कुछ नहीं करते हैं। गीता में, रामायण, भागवत में भगवान ने खुद कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ,
मेरी प्रकृति कर रही और उसी के अनुकूल तुम्हें आना जाना पड़ेगा। बहुत ही भाव योग्य हो जाए तो तुम जिंदा में भगवान के भजन कर सकत और जिंदा में मुक्त हो सकत, न तो मरने के बाद सब मुक्त हैं। बोले कैसे? ट्यूबटायर में कितना ही हवा हो निकलेगा तो गंदगी ही निकलेगा। हमारा ये शरीर ही एक ट्यूबटायर है, इसमें हम एक घड़ी आधी घड़ी हम अपनी प्राणायाम करके हवा को रोकेंगे तो रोक तो सकत, लेकिन इसमें जो बताया कि बाहर की स्वच्छ हवा अंदर जा रही और अंदर से गंदगी बुरी हवा बाहर निकल रही। तो ये भजन करने का संयम नियम है। भजन करेगा तो श्वास आएगा जाएगा, और एक दो दिन से भजन करे से कुछ नहीं होता है, घंटा 2 घंटा भजन करे से कुछ नहीं होता है। 24 घंटा श्लोक, जैसे अक्षय जिसको अध्ययन करना है वह स्वर व्यंजन बिल्कुल कंठस्थ कर ले 24 घंटा, तब उसके अक्षय सही माने जाएंगे। और अगर उसने कंठस्थ नहीं किया स्वर व्यंजन गिनती पहाड़ा तो वो जो है रोज थोड़ी सीखना पड़ता है। 1 साल में गिनती पहाड़ा हर लड़का को हो जाता, महान हराम खोर हो जाए उसको नहीं आएगा भाई, वो करनी नहीं है, न माता पिता की माने न गुरु की मान न भगवान ने। तो ऐसे लड़का को दुखदाई है। आज भी देख लो कई माता पिता माँ के ख़त्म कर दिया लड़का लड़कियां ने, अपने पति का माँ के चली गई। किसका विश्वास माने, किसके लिए भजन करें? पति का माँ के चली गई, दूसरे आदमी ना मॉडल करके चली गई। लाखों औरतें केस हैं उनके, लाखों लड़का बहुअन के केस हैं, अपने बाप मताई का मार दिया, ससुर सास का मार दिया। तो इस प्रकार से ज्ञान उसी के लिए है जो माने, और वो एक दिना के भजन से भजन नहीं होता है, सदियों से भजन करने पड़ता है, सदियों से मार्ग अपनाने पड़ता है। जैसे आज किसी के पास में 70-80 बीघा जगह है तो आज की थोड़ी है, तो पुरानी है। अगर ढंग से चलेगा तो उसका उपकार होगा, और ढंग से नहीं चलेगा तो बस हो गया, मर जाएगा, सब धरूर है। भजन उसे बताया है अपनी सतकर्ता सतमार्ग, जिसको सतमार्ग का ज्ञान है, नाम जाप का ध्यान है। और नाम वैसे तो भगवान के नाम गिनती के हैं, और अगर गहरे बढ़ जाओ तो असंख्य मणि नाम हैं, जैसे राम लक्ष्मण जानकी हनुमान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब हो गए, वो बचा। वैसे 2 ही है, तीसरा कोई है ही नहीं। आज शक्ति हो आज पुरुष, बस, और कोई है ही नहीं। ये तो हमने दुकान खोल रखी है, ये तो हमने दुकान खोल रखी है कि इधर जो है टंकी रह गई, इधर रसगुल्ला रह जाए, इधर गुलाब जामुन रह जाए, रसगुल्ला, ऐसी दुकानें खोल रखी हैं। नहीं तो ना तो इसमें भी 2 ही शब्द हैं, अन्न जल, बस, और कुछ नहीं। ये दुकान काहे की है? वो अन्न जल की, बस, और कुछ है ही नहीं। और नहीं दुकान 100 किलोमीटर तक खोलो तुम्हारी है, पैसा आ गया। और वैसे 2 ही आए थे, आज शक्ति हो आज पुरुष। भजन करो ना करो इसका कोई पुण्य पाप नहीं होगा, लेकिन जो कर्म करोगे उसमें ठोकराई होगा। भजन करो ना करो कोई मतलब नहीं, हटाओ। करने हो भजन करो, ना करने हो मत करो। लेकिन जरा सा भी फंस गए तो ऊपर गोड़े कर दें, नीचे मुड़ कर दें, उसको सजा मिलेगा।
आज भी मिले, देख लो फांसी पे जा रहे आदमी, फांसी पे जा रहा है, जेल खां जा रहा है। उल्टो कर दिया, कह दिया मूल नीचे ऊपर गोड़े, ऊपर पंख दिखाएं, चोंच का पेड़ में ठस गई से ऊपर पंख उड़ाएं, हो गया। आज पुरुष और आज शक्ति ये दोनों कुट पिट रहे, और कोई है ही नहीं है। आज पुरुष में पुरुष आ गया, आज शक्ति में महिला आ गई, अब को बचा? कोई बचो हो तो बताओ भाई, उसी का सुख दुख है। भगवान तो माचिस में आगी है, दिखाएगा नहीं, खिरोगी तो निकल भी जाए, और सीढ़ खा गई तो वो भी गया, सीढ़ खा गई माचिस, टिपन्ना भाई पूरा गया, पानी बस गया, एक भी सीख तैयार नहीं है। अब जब हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे तो हमें कोई पैसा में भी नहीं पूछेगा। वह अगर तुम्हारी योग्यता सही हो गई, किसी का बुरा नहीं किया, तो जीरो सुखी सा लाख बरीसा, 1 लाख वर्ष तक भजन कर दिया, कोई नहीं बोलेगा। महाराज चूक गए तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है तुम्हें कि हमें किन्हें पाए लगा दो। बोले नहीं, गाड़ी पलट गई। रेलगाड़ी जब पलट जाती है डिब्बा के सहित, इंजन के सहित, तो वो मशीन नहीं आएगा तब जो है उठेगा, ना तो उठने वाला नहीं है, हाथन से नहीं इंजन खड़ा होगा। ऐसी खेल है। इतने बड़े दिग्गज संसार में परेशान हो गए, छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में चले गए। देखिए, जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बने तब हेतु। बड़े बड़े परशुराम जी महाराज 10 अवतार, जिनके मार धरती कपती थी, वो भी भगवान को प्रणाम करके चले गए जंगल। लक्ष्मण जी बोले चले जाओ, हमने मारा पीटा नहीं, तुम्हें यही कुछ कहो, नहीं हम चमड़ी दे देते। क्यों? कि तुमने शब्द कहा है हमसे। बोले लक्ष्मण जी का मार देंगे, राम से युद्ध लड़ेंगे। बोले इससे तुम ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन पक्के बुद्धू हो, कुछ कहो कि हमने तुम्हें मारा पीटा नहीं तो मार पीट के भगा देते। इसे तुम अपने भजन यहाँ चले जाओ जंगल, तो जान बच गई तुम्हारी। जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बने तब फिर चले गए, रिटायर कर दिया। अब को बचा? रावण बाणा सो अपने आप भग गया। और को बचा? रामचंद्र जी के हृदय गले में माला डाल दिया, सभी राजा चले गए। ले खा लो भुंटियाँ हैं, चलते के नाम गाड़ी, बाकी लोहा मिट्टी पड़ी। जो है समय। जी महाराज जी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और जरा सा भी डिपरास कहीं खा गए तो भोगना पड़ेगा। भाई भगवान कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। जब हमारी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है तो 10 किलोमीटर तक भी दौड़ाना पड़ेगा, दूसरा वाहन बन जाएगी, तब डीजल आएगा। और कब ना मिले तो 6 घंटा वहीं खड़ी रही गाड़ी बिना तेल की। तो ये क्यों हुआ ऐसा? बोले महामूर्खानंदा। महामूर्ख किसको कहते हैं? 6 घंटा कट गए जब तो भोजन नहीं बनाया, और जब भूख आ गई तब सामान खोजने लगे, तो 6 घंटा तुम्हें वैसे नहीं मिल पा रहा, तो भूखन मरोगे। जो इंसान पहले से चेतन नहीं है, जैसे हमें शाम के रोटी खाना है तो हमें दिन भर में उपाय करना है सामान का, तब शाम के बना पाएंगे। और दिन भर में तुमने कोशिश नहीं की सामान की, तो शाम के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मजदूरी भी नहीं कर पाओगे। इसे जो है जिनके चरित्र पहले से तैयार हैं, उनको कभी दुख नहीं। और जो मिटवानो करके चेतेगा, चेत ही नहीं पाएगा। भाई चेते तो जरूर, चेत नहीं पाएगा। क्यों? तो जो तुम्हारे चेतन का समय था, जब तुम चेतन नहीं होगे, वो मरने का समय आ गए तो चेतन होने लगे, तो क्या हो रहा? बुढ़ापे के काम सोचे आदमी तो महान मूर्ख है। जवानी में तो काम नहीं सोच पाया, जवानी में मकान नहीं बनवा पाया, और बुढ़ापे कहते अब हम नौकरी करेंगे,
अब हम मकान बनवाएंगे 80-85 में चल रहे। तो एक बाबा बोले क्यों मर रहे, ऐसी भजन का के पन्नी तान के भजन करते रहो, क्यों 3 मंजिल के लिए सोच रहे। बोले बच्चा क्या है, बोले कोई नहीं। जब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं है तो 3 मंजिल क्यों बनवाए हैं। भाई ऐसे ही खेल है, भजन सबके लिए नहीं है, भजन उसी के लिए है जो सब तक तुम्हें रहे वो लाई, ते के हृदय बसो रघुराई। ये बताया। सब कोई थोड़ी भजन का चलिए पूरी दुनिया में अपने अपने यश में मगन है। कोई भजन का वाणी मिलेगा तो दिखाओ मिलेगा। जा बड़ी माला सीताराम सीताराम सीताराम, वो आँखें चलें चारों तरफ, बातें कर रहे चारों तरफ, रंग रस रहे चारों तरफ, सीताराम सीताराम सीताराम, दिखाओ कि खेल हो रहा। कहते आंधी आए घाय में बंद कर दो तो भजन करो तो कोई तैयार नहीं। आंधी आए घाय में बंद कर दो कोठा में माला इतनी ढाई के, अगर भजन कर जाए तो हवा मूड काट लो, कोई नहीं करेगा। दिखावा के लिए भजन कर रहा है। अबे तुम अकेले आरती उतारे 10 मिनट में करके धा देगा। वो अगर 10-50 आदमी जुड़ गए फिर देखो उसकी आरती मंदिर की 3 घंटा नचाएगा, क्योंकि तो ड्रामा करना है। ड्रामा करेंगे। ये है नाचने वाला के पास कोई ना हो तो साला नचेगा नहीं, बस स्वदूर से आ जाओ ऐसे दिखा तो बहन नचते नचते मर जाएगा। गलत क्या तो बताओ। जी जी। अरे आशीर्वाद हमारे सब समाज को मिले, कोटान कोट आशीर्वाद मिले सकल। हाँ चौपाई के साथ महाराज जी। हाँ सकल मुनि निशन पाए शीशा, चित कोटा है जगदीशा। देख ले अब है उसका खेल, देख ले बताओ। कामदगिरी सरकार की जय, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, चकाचक भोला। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ये बात अब होगा चमन बांटने वाली। अच्छा। आज मैं गया था वहाँ हाँ। सीतापुर के इधर ही राम घाट, तो मैंने तलाशा इतना पत्थर लड़िया से। बोले महाराज ले जाओ। अब मैंने कैसे ले जाएंगे, मूड पे धैर्य से पहुँच ना पाए। तो अब हमने कहा कि हम भैया से कहेंगे कमलेश बाबू से कि तुम्हें अपना जब आओ कल आओ परसों आओ जब आओ एक से लड़िया ले आना है, दाल भी बांटते रहो, उसे मंगवाड़ी बनाते रहो और चटनी भी बांटते रहो जी। बस वह सब आनंद है। जानकोट आना जाना अपना काम है, धर्म मार्ग में अपना लगा रहना है, सब माता पिता की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में, संतों की सेवा में, ये राष्ट्र की सेवा है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। अब हम जा रहे हैं, तो अभी दोपहर के 3 बजे है। यहाँ तक कार भी आ जाती है। महाराज जी की कुटिया का पता रजौला बाईपास हनुमान बाग है। और देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है। यहीं पर त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जी ने सबसे ज़्यादा 11.5 वर्ष समय व्यतीत किया था। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया के चारों तरफ का। यह देखिए यहाँ कोई जंगल नहीं है, यहाँ करीब 2000 से 3000 मकान बने हुए हैं। ऐसा कुछ दृश्य है और यहाँ तक कार भी आ जाती है। आप भी राधे बाबा की कुटिया आ सकते हैं। पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राधे बाबा जी की कुटिया है। रोड के अंदर 150 मीटर अंदर घुसकर।